और करते इस वक्त एक बड़ी खबर की। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में सुनवाई टल गई है। 22 जुलाई तक के लिए सुनवाई टली है। राउज एवेन्यू कोर्ट में 22 जुलाई तक के लिए आईआरसीटीसी घोटाला मामले में सुनवाई टल गई है। आपको बता दें कि इस मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद सहित सभी आरोपी जमानत पर बाहर हैं। आईआरसीटीसी घोटाला 2004 में यूपीए सरकार में लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते हुए हुआ था। दरअसल रेलवे बोर्ड ने उस वक्त रेलवे की कैटरिंग और रेलवे होटलों की सेवा को पूरी तरह आईआरसीटीसी को सौंप दिया था। इस दौरान झारखंड के रांची और ओडिशा के पुरी के बीएनआर होटल के रखरखाव, संचालन और विकास को लेकर जारी टेंडर में अनियमितता की बात सामने आई थी। तो बड़ी खबर आपको दे दें, आईआरसीटीसी घोटाला मामले से जुड़ी यह बड़ी खबर। इस मामले की सुनवाई टल गई है। 22 जुलाई तक के लिए इस मामले की सुनवाई राउज एवेन्यू कोर्ट ने टाल दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो आईआरसीटीसी घोटाला मामले से जुड़ी हुई है। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में सुनवाई टल गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट में यह सुनवाई टली है। आपको बता दें, इस पूरे मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद सहित सभी आरोपी फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। आईआरसीटीसी घोटाला 2004 में यूपीए सरकार में लालू प्रसाद के रेल मंत्री रहते हुए हुआ था और उस दौरान आईआरसीटीसी में कई तरह के अनियमितता की बात सामने आई थी। हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सुशील पांडे जुड़े हुए हैं। सुशील, क्या कुछ जानकारी है? जी देखिए, साफ तौर से आईआरसीटीसी घोटाले के मामले पर आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन इस पूरे मामले में संबंधित जो वकील हैं वो किसी दूसरे केस में फंसे हुए थे, जिसकी वजह से आज वो कोर्ट में पेश नहीं हुए और मामले की सुनवाई फिलहाल 22 जुलाई के लिए टाल दी गई है। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में सीबीआई की कोर्ट में सुनवाई चल रही है और तमाम नेताओं के खिलाफ जो फिलहाल आरोपी हैं, जिसमें लालू प्रसाद यादव, राबड़ी, मीशा, ये तमाम जो लोग हैं वो आरोपी हैं और उनके खिलाफ कहीं ना कहीं अब चार्जेस फ्रेम होने के मामले पर बहस हो रहा है। आरोप तय करने के मामले पर तमाम सीबीआई को दलीलें देना भी है और अपनी दलीलें और उनके बचाव पक्ष की तरफ से जो दलीलें हैं वो रखी भी जा रही हैं। हालांकि लालू प्रसाद यादव की तरफ से फिलहाल कोर्ट में दलीलें दी जा रही हैं कि जो आरोप लगाया गया है सीबीआई के द्वारा इस पूरे मामले को लेकर, उन आरोपों में कोई दम नहीं है और उसी पर मामले पर बहस चल रही है। लेकिन चूंकि आज संबंधित पक्ष के वकील नहीं आ पाए थे, जिससे आज जो सुनवाई होनी थी वो टाल दी गई है। तो अब यह माना जा सकता है कि 22 जुलाई को संभवतः इस पूरे मामले पर दोबारा सुनवाई की जाएगी और जो सुनवाई होगी उसमें आगे की बात निकलकर सामने आएगी। तो चलिए, 22 जुलाई तक के लिए ये सुनवाई टली है। सुशील, आगे अगर बात करें दोनों ही पक्षों की तरफ से, तो ये माना जाए कि अब आगे जो बहस चल रही थी वो चलेगी। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से आईआरसीटीसी घोटाला मामले में तमाम जो इस मामले में आरोपी हैं उनको फिलहाल अभी निचली अदालत के द्वारा जमानत मिल चुकी है। चूंकि इस पूरे मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है और तमाम अनियमितताओं को लेकर लालू, राबड़ी और तमाम लोगों के खिलाफ फिलहाल सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में उनको आरोपी बनाया है। हालांकि कोर्ट में इस समय इस पूरे मामले पर सुनवाई चल रही है। जो चार्जेस फ्रेम होने हैं, जिस पर आरोप तय करने की प्रक्रिया जो होती है, उस पर फिलहाल बहस चल रही है। सीबीआई के द्वारा जो दलीलें दी जा रही हैं उसमें साफ तौर से ये कहा जा रहा है कि अपने पद का, यानी कि सरकारी पद का दुरुपयोग करके लालू प्रसाद यादव ने तमाम लोगों को फायदा पहुंचाया है और उसी बाबत तमाम जो फिलहाल धाराएं लगाई गई हैं सीबीआई के द्वारा, उस पर फिलहाल बहस चल रही है। तो ये माना जा सकता है कि जो सुनवाई 22 जुलाई को होगी वो बहुत क्रूशियल होगी और ऐसे में ये भी देखना होगा कि लालू यादव के खिलाफ जो तमाम दलीलें दी जा रही है सीबीआई के द्वारा, उसका बचाव कितना किया जाता है और कोर्ट इस पूरे मामले में क्या कुछ अंतरिम फैसला देता है। सुशील, लैंड फॉर जॉब हो या फिर आईआरसीटीसी घोटाला, ये दोनों घोटाला जो है वो लालू परिवार के लिए काफी मुश्किल हो सकता है, लेकिन पहले उस मामले में सुनवाई टली, अब इस मामले में सुनवाई टली, तो कहीं ना कहीं एक वक्त तो मिलता जा रहा है लालू परिवार को। जी देखिए, निश्चित रूप से देखिए, जो फिलहाल अनियमितता के आरोप लगाए गए हैं लालू प्रसाद यादव पे, चाहे वो लैंड फॉर जॉब का मामला हो या फिर आईआरसीटीसी घोटाले का मामला हो,
सबसे बड़ी बात जो है वो जांच एजेंसी के द्वारा जो तथ्य कोर्ट के समक्ष रखे जाते हैं उन दलीलों पर बहस करना बेहद आवश्यक है, क्योंकि निष्पक्ष सुनवाई का मतलब ही है कि न्यायालय दोनों पक्षों को सुने। भले ही इस पूरे मामले में समय लग रहा हो, लेकिन अंत में इस पूरे मामले को लेकर अदालत जो भी फैसला देगी वो संबंधित पक्ष को उस फैसले को मानना होगा। और इसीलिए चाहे वो लैंड फॉर जॉब की बात करें या फिर IRCTC घोटाले की बात करें, मुश्किलें लालू परिवार की निश्चित रूप से बढ़ रही हैं, क्योंकि साफ तौर से CBI ने लैंड फॉर जॉब के मामले में 2 अलग अलग विभाग के मामले पर जांच कर रही है, यानी कि 2 जोन के मामले में जो जांच चल रही है उसमें लालू प्रसाद यादव को दोबारा आरोपी बनाया है। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि किस तरह CBI सिलसिलेवार तरीके से जो कमोवेश बन रहा है उसमें मुश्किलें कहीं ना कहीं भविष्य में बढ़ती हुई दिख रही हैं। भले ही इस पूरे मामले की सुनवाई टल जाए, लेकिन ये जरूर है कि जब इस पूरे मामले में दलीलों का दौर पूरा होगा और अदालत जब इस पूरे मामले में अपना फैसला सुनाएगी तो राहत किसको मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया सुशील आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, IRCTC घोटाला मामले में सुनवाई टल गई है। 22 जुलाई तक के लिए ये सुनवाई टली है। जो पक्ष है उसके वकील मौजूद नहीं थे, इस वजह से यह सुनवाई फिलहाल के लिए टली है, लेकिन 22 जुलाई को संभवतः यह माना जा रहा है कि इस मामले पर फिर से सुनवाई होगी।